साथियों, पिछले संसद सत्र के बीच 1 अगस्त 2024 को SC/ST के खिलाफ एक असंवैधानिक फैसले से संविधान की हत्या की गई है, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों के एक भी SC/ST सांसद ने इस पर संसद में कोई सवाल नहीं उठाया। देखिए, हम लोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ST/SC आरक्षण में जिस तरह से उन्होंने छेड़छाड़ करने का काम किया है, ये ST/SC समाज ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें अगर छेड़छाड़ करती है तो फिर ST/SC जो रिजर्वेशन हमारे हैं पूरा बृहद, आज तो पूरा भारत बंद है और आज 1 दिवसीय भारत बंद है। इसमें हमारे तमाम साथीगण आदिवासी ST/SC का हमारे जो जितने भी लोग हैं सारे लोग इसमें समर्पित हैं। अगर इसको वापस नहीं किया जाता तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए पूरा भारत बंद का आह्वान होगा और इससे चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जिस चीज़ में आज छेड़छाड़ किए गए हैं इसको यथाशीघ्र इसको वापस करें, अन्यथा फिर हमारे जो ST/SC हमारे जो समर्पित भारत के अनेक जन का जो आवाज़ है ये पूरे भारत में अनिश्चितकालीन के लिए गूंजेगा और इसके जिम्मेदारी हमारे सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार होंगे। क्या है पूरे फैसले? देखिए, उसमें से नुकसान जो है जो उसका जो क्रीमी लेयर है उसको उन्होंने उसके ऊपर जो छेड़छाड़ किया, जो मूल रूप हैं आपका जो रिजर्वेशन का जो मूल उद्देश्य रहा उनके ऊपर उन्होंने छेड़छाड़ करने का काम किया। जो हमारे ST/SC लोगों का जो रिजर्वेशन मिलता है उनके ऊपर उन्होंने छेड़छाड़ किया गया। तो हमारे जो समाज और SC समाज इससे बेहद आहत है। हम लोग चाहते हैं कि इसको वापस ले, अन्यथा फिर हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं। कोर्ट का फैसला देखिए, इस तरह का अगर सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा इस तरह का करता है तो स्वतः है कि हम लोग स्वाभाविक है कि जो हमारे समाज ST/SC समाज को कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे जब तक इस बिल को वापस नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और उसमें राज्य सरकारों को कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों में भी जो है उसके अंदर भी कैटेगराइज कर सकते हैं और वो कैटेगराइज जो होता है वो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पर किया जाए। मतलब कि एक तरह से उसको क्रिमिलियर में डालने का प्रयास और इस तरह का जो एक भावना व्यक्त की है सुप्रीम कोर्ट ने, और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग इससे बहुत ज़्यादा आहत है। और हम लोग मानते हैं कि हम लोगों का जो आरक्षण है कोई आय बढ़ाओ योजना तो था नहीं, हमारा सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है और इसके लिए हम लोग लड़े हैं सब दिन और हम लोग आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहती है कि नहीं पूरे देश से जाति खत्म कर दो? जाति खत्म करने की बात नहीं करती है और कैटेगरी में रखते हुए उसके अंदर कैटेगरी हम लोगों को बांटने का प्रयास है और ये हम लोग बर्दाश्त तो नहीं कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात है, कभी कभी इस पर भी चर्चा कर ले कि कॉलेजियम सिस्टम, वो जो जज डिसीजन दे रहे हैं उनका जो कॉलेजियम सिस्टम से वो जो खुद जज बन रहा है वो आकर के हमारे आरक्षण पर सवाल कर रहे हैं। कम से कम वो जो है जो उसमें पिछड़ा दलित वर्ग सबको ही जाए ना वो एग्जाम के तहत और वो जज बने या कोई परीक्षा ले, वो तो कुछ हो नहीं रही है और वो कॉलेजियम से बन लेंगे और ले दे करके आकर के हमारे आरक्षण पर सवाल उठाएंगे। तो ये तो हमारे बीच बहुत ही दुखद लगता है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है देश में? भारत सरकार एक प्रयास कर रही है, भारत सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि कुछ ऐसा करे, ये 9वीं अनुसूची में डाले कि क्या करे कि ताकि हमारा जो आरक्षण है वो सब दिन के लिए हमारा वंचित समाज उससे बचे रहे और हम लोग संरक्षित समझे हम लोग। जी, पूरे इशू को पूरे प्रकरण मनसा बस यही समझ में आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ये लेकर के कभी SC/ST पर, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर और कभी कभी ले दे करके आरक्षण पर आए दिन कुछ न कुछ एक PIL दाखिल होती है और ये फिर ये लेकर आरक्षण पर बहस शुरू होती है और जो काफ़ी तकलीफ देता है कि आखिर ये लोग चाह क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। इससे साफ समझ में आ रहा है कि वंचित समाज के लिए सोचना कम है और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये तंग करने के लिए, बर्बाद करने के लिए हमेशा बार बार बाबा साहब का दिया हुआ हमारा संविधान है। हम कहते हैं बाबा बिरसा में इतना मेहनत करके हमें इस मिट्टी पे स्थापित किए हैं, सिद्धो कान्हू का हम लोग का बलिदान हमारे साथ है। हम लोग ये चीज़ नहीं, ये हम लोग खोना चाहेंगे और ये मनसा साफ दिख रही है कि इन लोगों के विचारधारा को ठेस पहुंचाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है जो कि काफ़ी तकलीफदेह है। हम लोगों ने जो बंद का आह्वान किया है भीम सेना की तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसमें संपूर्ण रूप से समर्थन दिया है। इसलिए कि आज हम लोग भारत बंद के दौरान पूरा बाजार को बंद करने के लिए निकले हैं। विगत दिनों जो SC/ST के लिए जो आरक्षण का वर्गीकरण के लिए भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो SC/ST वर्ग के लिए, उत्थान के लिए, उसकी मजबूती के मार्ग में बाधक है। इस कारण से आज भारत बंद का समर्थन हम लोगों ने किया है। SC/ST बहुत ही पिछड़े तबके के लिए जो आरक्षण हम लोगों ने जो राज्य सरकार या
ये भारत सरकार के तरफ से जो पहले हुआ करता था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसका वर्गीकरण कर इसके उत्थान पे बाधक बना रहे, इसलिए हम लोगों ने उसका समर्थन में इस बंद को बुलाया है और समर्थन दिया है। SC ST जो पिछड़े वर्ग के पिछड़े तबके के में आते हैं आरक्षण, इसलिए उसको दिया जाना चाहिए और आज उसके उत्थान में बाधक नहीं बने, इसलिए आज भारत बंद का आह्वान हम लोगों ने किया है। का जो निर्णय आया है विगत दिनों, तो इसमें जो इस वर्ग के लिए SC ST वर्ग के लिए जो उत्थान का जो ये होना चाहिए, सीमा रेखा होना चाहिए, इस पर बाधक बनेगी। इसी कारण से हम लोगों ने उसके ये पर आज भारत बंद का बहुत असर होगा और यदि इसको लागू किया जाता है तो समझ लीजिए कि SC ST का जो आज हम लोग आदिम जनजाति को जो विलुप्त के कगार पर है, SC ST एक दिन उसी टाइप से विलुप्त होने के कगार पर चले जाएंगे। नहीं, सड़क पर नहीं, हम लोग बस सिर्फ आईना दिखा रहे हैं कि इस तरह होने से ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ में हम लोग जा रहे हैं, उसको सिर्फ यही हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो SC ST वर्ग जो है बहुत ही पिछड़े हैं, चाहे पूरे देश में, ये खाली झारखंड में नहीं पूरे देश में बहुत पिछड़े तबके के लोग हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसके खिलाफ में सड़क पर उतरना पड़ा कि इस तरह का निर्णय को थोड़ा सा सुधारा जाए। दुमका में किस चीज़ को लेके, बंदी को लेके, बंदी अब देखिए हम लोग तो निकले हैं, अब आप लोग के माध्यम से लोग जानेंगे कि बंदी में कितना असर है।